होने, ये देवी द्रौपदी के दासी है, एक नाम सलेंद्री है। अच्छा और वापा? हाँ मैं तो बिल्कुल धर्मराज के आगे पीछे घूमने वाला हूँ, मनोरंजन टाइम पास के लिए चौसर खेलत रहे हो। दया बाबू मैं रसोइया हो, खाना बनात रही हूँ, ओ पर अच्छा रसोइया हो, बढ़िया खाना मोर सबरा देवी सुंदर है। अच्छा और दया बाबू मोर नाम ब्रह्मला है, लड़का मोला में कोई नाचे गाए पर कोई कमी नहीं छोड़ो, ये सदा मोर काम है। अच्छा और तू वो दोनों जन मोला सैनिक वाल करते गाय के देखभाल अच्छा करते। अच्छा चराय मां मैं बिल्कुल तैयारी टाइम बाय टाइम, मोर से कोई फर्क पड़े नहीं और तका काम कर सकता हूँ मैं, घोड़ा सवारी घोड़ा मल्ले साफ करता हूँ, दाना भूसा खवाता हूँ और जनम भी कारपना करिस तेला मार मार के सार कर देता और सायर थे सायर भी कर देता, ये दोनों काम मोर आवे। अच्छा तो साल भर के लिए हमारे यहाँ नौकरी धन हमार भाग, ताकि पांडव के दास मल्ला पांडव के नौकर ला हमन अपन घर में नौकरी देवत है। जय हो मेरा जना तुम जय हो भीमसेन रसोई खोली में घुसे सही, खाना तो डटके बनावे और उसका डट के खावे तो पहली नौकर मन को थे बाप रे बाप, एक पेट कोट ना दिखे। अच्छा एक बुहारी भात तो इकरे। अच्छा इस साल को नोरी के नहीं द नगर विराट के तो धज्जी छोड़। अरे गाना नहीं बोलती भैया, एक कड़ाही साग मटिया बैठे एक बटलो इधर पूरा खा के तैयारी करते हैं, इसलिए कौन हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए। नौकर मन फिटिर तो करत रही, पर भीमसेन के खाना की अंदाजा कोयला नहीं रहा है। काबर भीम अपन मन के खाना डट के खाना है। अच्छा यदि माता कुंती बिठा के 5 कौरव हो जाए, भीम ने नए मुंह में डाल दे तो भीमसेन के पेट भरे नहीं। अच्छा अपन आँख के खाना तो कई हंडी भात नौकर मन से मिला जाए। का बताओ भाई जहाँ मेरा नगर नगर कुछ दिन बीतने के बाद राजा विराट अपन पुत्र के जन्म दिवस मनाने के खातिर देश विदेश मन के राजा ने इकट्ठा किए रहे। अनेक प्रकार के कलेवा और मेवा बने रहे, सब राजा मगन होके खात रहे। वही समय मल्य दाना पहुंच गया, हर मल्य दाना पहुंची तो मोर साथ कोई पहलवानी दिखा दे, मोला जीत ले। काकरो मनमा ताकत नहीं हो राक्षस के स्वभाव न देख। बाप रे बाप हमको नहीं करने भैया, हमारी हड्डी पर से टूट गई। बगल में बैठे हुए कंस ऋषि राजा विराट से कहे, महाराज एक काम कीजिए, यदि ये पहलवान को मारने के लिए जैन तुझे बुला लेना है तो धर्मराज बोले ना तो उन बात का सुन ले। कहे कंस आप शांत बैठो। अरे वो कहा खाना बनाने वाला
ओहो। और सिर में मार खड़ियात रहे अच्छा पीछे पीछे ओहो हरदी पर जंग बना रहे हरदी में छल छोड़ के भीमसेन का शिकार बुला है वाह जय जंग सिर्फ खाना खाना था क्या अच्छा बहुत बड़े राक्षस के समान एक पहलवान है ओहो और साथ में मुकाबला तोला करना है समझेगा आज तोर हड्डी पसली टूटी अच्छा और 3-4 हाड़ी भात रांधे खाता ना रांधे ओहो ओ मजा आ गई भीमसेन कहे बाप रे बाप बहुत दिन हो गए हाथ तो मत खदवाते थे अच्छा अरे अब राक्षस के जाते आगे तो मत ओहो हर दिन में चलाओ पाछू डांस ताल इसका का आओ उठ के अपन बैठा रही से ओहो मुंह से बता लगा ले अरे मार धमा धमा और राजा लगी तो थोड़ा नरम हो और नरम हो के कहे महाराज का नाम आप याद कैसे करे अरे यार तोरा एका सती करे बेटा मोर मर्जी से नहीं अच्छा एक काम कर से बताइस ना एका सती और देखा तो ना पहलवान ना भीम का हम देखा तो हां एक साथ में दोला लड़ना है लड़ना है लड़ना है हां हां लड़ना है ए मैंने कहा तो तुम कैसे बोले तोला लड़ना है ठीक है महाराज अरे राजा के भी प्रणाम करे अपन भाई के जरा मुड़ के प्रणाम करे भैया भैया बहुत दिन के बाद मैं थोड़ा हाथ खपाऊं कहीं से अच्छा। सामने में आ गया ओला बिगड़ मारे हे राजा ओला ने छोड़ा मार छलांग लगा के कूद गए और वहां तो ना तलवार रहे ना खड़ग नहीं ना सूल मोजर कुछ नहीं कहीं चली रहा पहलवानी लड़ाई है मुट्ठी मुट्ठा बजनी बजना पट्टी फटका तो अच्छा भीमसेन छलांग मार के कूद गया ग्राउंड और कूद के कहते भाई मैं हां लड़ाई सीखे नहीं हूं अच्छा यदि तोरा लड़ना है तो मोर मुताबिक लड़ राक्षस कहते जैसे लड़बे बस वो इसमें लड़ूं भीमसेन के जब गुस्सा तेज है तब जंगल ठठाए दोनों जंगल में आवे जब जंगल ठठाए दोनों जंगल में आवे एक तरफ टांग और एक तरफ कुंडीला और दोनों तरफ धर के ऊपर देख के का ओ तो पकड़ा मारा घुमाने लागे बुलाओ बुलाओ ओ बुलाने वाले लाओ बुलाओ ओ तो पकड़ा नीचे जमीन में बैठा के दो चार मुठ का जब मारे तो राक्षस चीत हो गया और चीप हो गए था मर गए रे एक बंधा मर गए था
प्रमोशन हो गया होगा। हाँ भैया जय कशैया, हम तो पर खाना बनाकर ते बैठे रहा भाई आर्डर पर फरमा को धन कहिया बाड़ा नहीं फराई तो हो गई। अच्छा डॉलर कस ओहो और दिन न भर हमला रंधवा थे। अच्छा पापा ने था राक्षस लकानी मार हमार तो दुर्गति। अच्छा ऐसे सबके मन में जरा गुस्सा गुस्सा रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल की जय। आदरणीय श्री कोमल शरण जी महाराज त्रिकट्टी आश्रम से आपकी ओर से 30 रुपये की राशि सादर राधे कृष्ण भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुई है। इसी आदरणीय कड़ी में भाई आदरणीय गुप्तदान प्राप्त हुई है और इसी आदरणीय कड़ी में हमारे पुण्य स्मृति में स्वर्गीय श्री भागीराम साहू जी के सुपुत्र श्री भानु सिंह साहू जी के द्वारा 100 रुपये की राशि सादर प्रेम समर्पित हुई है। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक भजन जागृति साहू की ओर से 20 रुपये की राशि प्रेम भेंट। भगवान श्री राधे कृष्ण मधुसूदन की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। एक भजन के साथ पुनः हम कथा में प्रवेश करते हैं, विराट पर्व की कथा, और इस कथा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा
गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको रास रचाए, वृंदावन के कुंज गलिन में सबको रास रचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री खेनूलाल साहू जी झीट पाटन की ओर से 100 रुपए की राशि शब्द लेट भी है, और आरव और जयेश की ओर से 100 रुपए की राशि शब्द भेंट भी है। भगवान श्री राधे कृष्ण की महती कृपा, पुण्य कृपा पूरे परिवार पर, आप पर बनी रहे, और आप सभी के जीवन में सदैव आनंद मोद हो। इन्हीं भाव के साथ पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। महाभारत की कथा महाभारत की कथा नहीं होती अगर उसमें भगवान श्री कृष्ण नहीं होता। महाभारत की कथा केवल दो परिवार के बीच में संपत्ति को लेकर लड़ाई की कथा है, लेकिन कृष्ण जैसे युग पुरुष जब उस जगह पर उपस्थित हो जाते हैं, उनके बीच में धर्म की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, तब वो महाभारत बनता नहीं तो सामान्य कथा है। आइए हम पुनः कथा में प्रवेश करते हैं, और पंखा बंद कर दिया, थोड़ा सुनाई जैसे है ना, बंद कर दे भाई। पंखा बंद कर दिया। कारहा साहू शुभम ज्वेलर्स ग्राम झीट पाटन की ओर से 50 रुपए के राशि कलश समर्पित हुए हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी है। और हेमलता साहू जंगलपुर राजनांदगांव आपकी ओर से 100 रुपए की राशि शब्द भेंट हुई है। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये मंच साधारण मंच नहीं है, क्योंकि यहाँ जो श्रोता बैठे हुए वे कोई भी साधारण नहीं है, अपने आप में विशिष्ट है। और बहुत विशिष्ट मुलाकात कुछ हमारे सज्जनों से हुई है, चनैनी गोड़ा जैसे, और छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक यात्रा को एक महती ऊंचाई देने वाले आदरणीय कुमार साहू को हम नमन करते हैं, और उनके परिवार भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको नमन करते हैं। आइए हम पुनः कथा में प्रवेश करें। और